हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों को आज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 6 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण का पार्ट 1 का मैं वीडियो आप लोगों को बनाने जा रहा हूं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। इसके पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन में सारा इंपॉर्टेंस जो है मैं बता दिया हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, आप जैसा कि बुक में भी देख सकते हैं। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ ई का मान निकालना है और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात करना है। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। ये हो गया आपका ए बी, ये आपका हो गया ए, और ये हो गया बी, और इसके बाद में यहां से एक लाइन है, ये आपका है, ये आपका है सी डी, ये सी है और ये डी है, और यहां से एक लाइन ऐसे निकली हुई है, एक किरण है, ये आपका है ई, और जहां पर ये एक दूसरे को परस्पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये है ओ। अब देखो, इसमें दिया है एंगल ए ओ सी, जो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है, ये आपका दिया है क्वेश्चन में, आप बुक से देख सकते हैं। इसके बाद में दिया एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसके बाद में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल बी ओ ई का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद में हमें, इसके बाद में प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई निकालना है। सी ओ ई का प्रतिवर्ती क्या है, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो चलो देखो, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, यही है ना, ये वाला। फिर प्लस एंगल बी ओ ई, बी, देखो बी ओ ई, यानी ये वाला, दोनों मिला के दिया है 70 डिग्री। हमें सीओई का प्रतिवर्ती निकालना है, तो बहुत इजी है, सीओई का प्रतिवर्ती हमारा यही होगा, है ना। यानी कहने का मतलब सीओई का प्रतिवर्ती हमें निकालने के लिए सीओई का पता होना चाहिए, और टोटल हमारा 360 होगा ना, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा हो जाएगा 360, 360। तो सीओई का प्रतिवर्ती हमारा यही होगा, है ना। तो इसको निकालने के लिए हमें 360 में से सीओई के वैल्यू को घटाना होगा, यानी हमें सीओई पता होना चाहिए, तभी सीओई का प्रतिवर्ती निकलेगा, ठीक। अब बीओई हमें निकालना है, देखो बीओई ये है ना, बीओई यही है, ये हमें निकालना है। अब बीओडी का मान देखो दे रखा है, बी, हमें बीओई का मान 40 दिया है, हमें एक मिनट रुकिए देखते हैं, बीओडी का मान 40 है, बीओडी का मान 40 है, तो बीओडी ये है ना, इसका मान 40 है। तो देखो एंगल बीओडी बराबर होगा एंगल बीओई के, होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यह बराबर होगा इसके, और यह कोण बराबर होगा इस कोण की। तो आप देख सकते हैं ये CD और ये AB एक दूसरे को O पे काट रही हैं, तो AB और CD के बीच बना कोण यह और यह है ना, तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो यह आपको मिलेगा एंगल BOE बराबर मिल गया कितना, 40 अंश। BOD का मान 40 है तो 40 हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE बराबर 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, देखो AOC का मतलब यह कोण हो गया, फिर BOE का मतलब यह कोण हो गया,
फिर सीओई का मतलब यह कोण हो गया। अब ये सारे कोण मिल करके क्या कर रहे हैं, एबी का निर्माण कर रहे हैं, एंगल एओबी का, ठीक है ना। या मतलब ये लाइनियर पेयर यानी रेखीय युग्म कोण बना है। क्या है, रेखीय युग्म कोण, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म कोण, ठीक है ना। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इनको जब आप मिलाएंगे तो ये अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनेगा, एओसी सीओई फिर बीओई मिलाएंगे तो अर्धवृत्त बनेगा। अर्धवृत्त का पूरा का 360 तो अर्धवृत्त का 180 हो गया। अब देखो एओसी और बीओई का मान दे रखा है, कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है ना। तो इसकी जगह पे हम 70 रख देंगे, तो हो गया 70 प्लस एंगल सीओई बराबर 180 हो गया। या एंगल सीओई बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये पक्षांतर करेंगे तो 180 में से घट जाएगा। या मिलेगा एंगल सीओई बराबर कितना, 110 अंश। कितना मिलेगा, 110 अंश मिलेगा। अब हमें बीओई निकालना था, बीओई निकल गया। सीओई का प्रतिवर्ती निकालना है, यहां लिखिए, इसलिए एंगल सीओई का हमें प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती बराबर हो जाएगा, टोटल कितना है 360, तो 360 हो गया। अब सीओई का प्रतिवर्ती यही होगा, तो टोटल 360 होगा। अब 360 से अगर इतना हम माइनस कर दे तो इतने का मान निकल जाएगा। तो माइनस जितना हमारा क्या निकला 110, तो 110 हो गया। अब देखो 0 से 0 जाएगा 0, 6 से 1 जाएगा 5, 3 से 1 जाएगा 2, तो 250 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो एक आंसर ये हो गया आपका, और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है ना। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत इजी है, बिल्कुल आपके लिए कठिन नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और आप बस देखिए और दिमाग लगाइए। बिल्कुल कठिन नहीं है, बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। फिगर उगर चित्र उत्र देखते हैं तो उनको घबराहट होने लगती है, तो घबराहट नहीं होगी, प्रॉमिस करते हैं, आप समझ में आपके आएगा 100%। दूसरा क्वेश्चन दिया है, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और यमयन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए रेशियो बी बराबर 2:3, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं, जैसा कि बुक में दिया है, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका है एक्स और ये आपका है वाई और ये आपका है पी, और यहां पर जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका है ओ। इसके बाद में यहां से देखिए बीच से एक ऐसे रेखा गई है, ठीक है ना, ये भी ओ से ही जा रहा है। ये आपका है यम और ये आपका है यन, है ना। अब ये आपका जो है ये ए है और ये आपका बी है। अब देखो हमें ये आपका क्या दिया है, सी दिया है। अब यही सी हमें निकालना है। अब यहां देखिए दे रखा है एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, ये दे रखा है, ये 90 डिग्री है, सीधे सीधे है तो 90 होगा ही। ये आपका दे रखा है, दिया है, यहां लिख दीजिए। फिर दिया है ए रेशियो बी बराबर, ए रेशियो बी बराबर दिया है 2:3, 2:3 दिया है। तो हमें सी का मान निकालना है, बहुत ईजी है, आराम से हम लगा देंगे। देखो अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को जोड़े तो ये लाइनियर पेयर होगा, या आप देख सकते हैं ये अर्धवृत्त बनाएगा, ठीक है ना। दोनों हाल में हमारा क्या होगा, 180 होगा। अब देखो एंगल एक्स पी ओ एक्स, एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री होगा, है ना। ये अर्धवृत्त बन रहा है, या ये क्या है, लाइनियर पेयर एंगल है। ये इसको और इसको मिला दे रहे हैं तो एक सीधी रेखा बन रही है। तो रेखीय युग्म कोण आपके सिलेबस में है, तो हम रेखीय युग्म कोण ही लिखेंगे। रेखीय युग्म कोण क्यों, क्योंकि दोनों कोणों से मिला करके एक ऋज रेखा बन रही है ना। तो एंगल पी ओ एक्स बराबर हो जाएगा पी ओ वाई, तो पी ओ वाई का मान कितना है, 90 है, तो यहां लिख देते हैं प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। या एंगल पी ओ एक्स बराबर 180 माइनस 90, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। या एंगल पी ओ एक्स बराबर आपको मिलेगा 90 डिग्री, है ना। चलो ठीक है, अब ये मिल गया आपको पी ओ एक्स,
POX ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब देखो मान लो यहाँ आप मान लीजिए माना A बराबर A रेशियो B बराबर 2:3 है ना, तो मान लो A बराबर 2x और B बराबर 3x, तो इसलिए ठीक है ना POX। देखो इस POX की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी। POX में ये क्या आ रहा है, A और B, ये कोण और ये कोण दोनों आ रहा है, तो POX की जगह पर लिख सकते हैं A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ देखो ये A है ना, तो A की जगह पर क्या हो गया 2x प्लस B की जगह पर क्या हो गया 3x बराबर 90 डिग्री। तो 2x 3x कितना हो जाएगा 5x बराबर 90 डिग्री, या x बराबर हो जाएगा, या x इक्वल टू हो जाएगा 90/5, 5 का डिवाइड 90 में करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 डिग्री, यही आएगा ना। अब देखो हमें c का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, c का। अब देखो b और c को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा, अगर b और c को हम जोड़ दें तो 180 आएगा, क्योंकि ये लाइनियर पेयर होंगे, रेखीय युग्म कोण होंगे, एक सीधी रेखा बनाएंगे, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं अर्धवृत्त तो होगा। तो यहाँ लिखिए इसलिए b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, यहाँ लिख लीजिए रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म कोण लाइनियर पेयर एंगल, ठीक है ना। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3x, तो इस b के जगह पर हम रख देंगे 3x प्लस c बराबर 180। अब ये हो गया 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला, देखिए x का वैल्यू 18 निकला, तो ये हो गया 18 प्लस c इज इक्वल टू 180, या c बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, और 18 का गुणा 3 में करेंगे तो 54 हो जाएगा, या c बराबर यहाँ उधर यहाँ से यहाँ हासिल लेगा तो 10 होगा, 10 से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 7, तो 7 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ये 1 हो गया, ये हो गया हमारा c का वैल्यू 126 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा c का वैल्यू हो गया 126 डिग्री। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए कितने ही आसानी से आ जा रहा है, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आई होप आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे और समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आकृति 6.15 में, जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी है। तो देखो ये आपका दिया है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर यस है, और ये आपका यहाँ पर टी है, यहाँ पर एक पॉइंट है क्यू, और यहाँ पर एक पॉइंट है आर, ठीक है ना। इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये आपका है पी। अब देखो ये इस तरह से आपके बुक में दिया है, ठीक है ना, इस तरह से आपके बुक में दिया है, तो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आपका देखते हैं पी क्यू आर बराबर। अब देखो यहाँ लिखिए दिया है, क्या दिया है, दिया है एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, पी आर टी हमें सिद्ध करना है कि ये पी क्यू एस मतलब ये एंगल और ये एंगल पी आर टी, ये एंगल बराबर होंगे। देखो कुछ करना नहीं है, उपपत्ति से हम लेते हैं, उपपत्ति से हम लेते हैं एंगल पी एस टी प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, लाइनियर पेयर एंगल, लाइनियर पेयर एंगल या रेखीय युग्म कोण, लाइनियर पेयर, लाइनियर पेयर एंगल रेखीय युग्म कोण है। देखो पी क्यू एस, पी एस टी, अरे हम गड़बड़ लिख दिए, पी क्यू एस, यहाँ क्यू रहेगा, पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब यह कोण, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का मतलब यह कोण पी क्यू आर। देखो पी क्यू एस
PQS यानी यह कोण, फिर PQR मतलब यह कोण, इसको मिलाएंगे तो ये रेखीय युग्म बनाएंगे, एक रेखा बन गया, सीधी रेखा। देखिए इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये सरल रेखा बना कि नहीं बना। तो या आप ऐसे भी देख सकते हैं, अर्धवृत्त बन गया। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह से इसको देखो, एंगल PRT प्लस एंगल PRT मतलब यह कोण प्लस एंगल PRQ बराबर 180, ये भी वही है। PRT का मतलब यह कोण, PRQ का मतलब यह कोण, तो ये क्या, ये भी अर्धवृत्त, या ऐसे भी देख सकते हैं, इसको यहां से मिला, इसको ऐसे मिला देंगे तो एक रेखा बनेगा, तो रेखीय युग्म कोण। तो ये भी आपका हो गया लाइनियर पेयर एंगल, लाइनियर पेयर एंगल, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लाइट आ रही है, जा रही है, ठीक है ना। अब देखो 1 व 2 से, 1 व 2 से, अब देखो ये भी, इसका भी मान 180 है, इसका भी मान 180, अर्थात यह दोनों इसके बराबर होंगे, तो मिलेगा एंगल PQS प्लस एंगल PQR, एंगल PQR बराबर एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, है ना। मतलब इसका भी मान 180 है, इसका भी मान 180, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 आ रहा है, तो अर्थात ये पूरा इस पूरे के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो यहां लिखो, चूंकि एंगल PQS बराबर है किसके, एंगल PQR है, सॉरी एंगल PQR बराबर है PRQ के, एंगल PRQ के बराबर है, ये दिया है, यहां देख सकते हैं आप, दिया है ना। इसलिए एंगल PQS प्लस एंगल PQR बराबर एंगल PRT प्लस एंगल, इस PRQ के जगह पर हम PQR लिख सकते हैं, तो एंगल PQR हो गया। अब देखो एंगल PQR यहां भी है, यहां भी है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा एंगल PQS बराबर एंगल PRT हो गया ना। यही हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हैं, हमें यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना था, और प्रूफ हो गया ना, तो हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो चलिए बस अब इतना ही, क्योंकि लाइट भी बहुत परेशान कर दिया है, आ रहा है जा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। SST क्लासेस आप सभी लोगों, आप सभी विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के प्यार एवं स्नेह का अभिलाषी है, जो आप लोग प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, बस ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।